हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। हमारे यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व के बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पीएच के बारे में सीखा, पीएच स्केल के बारे में जाना और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जाना। तो आज हम लोग दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो पाचन तंत्र पता ही है, जब हम लोग भोजन खाते हैं तो हमारे आमाशय में जाता है, मतलब पेट में जाता है। तो वहीं से भोजन का पाचन शुरू होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो उसका जो पीएच मान होता है वो 1.0 होता है। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा जिसमें 1.0 उसका पीएच मान होता है। किसी कारणवश या अपच के कारण या भूखे रहने के कारण जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है तब गैस या जलन होने लगती है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग भस्म का प्रयोग करते हैं। तो उस भस्म के वजह से, भस्म पहले ही हमको पता है कि भस्म जो है वो अम्ल पर क्रिया करके उसे उदासीन कर देता है। इसी वजह से जब हम किसी भस्म का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, जिसे एंट एसिड भी कहते हैं या एंटासिड भी कहते हैं, उसका जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो गैस और जलन जो है वो हमारे पेट में शांत हो जाता है। तो इसी तरह पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, उसके बारे में मैंने लिख दिया। तो हमारे पेट में उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा सामान्य से अधिक होने पर पेट में अम्लीयता या गैस की शिकायत होती है। तो जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब जो सामान्य है, अगर उसका मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे पेट में उस अम्लीयता बढ़ जाती है जिससे गैस या जलन होने लगती है। इसके उपचार हेतु प्रायः एंटासिड का उपयोग किया जाता है जो मूलतः क्षारीय होते हैं। तो जब हमारे पेट में गैस या जलन की शिकायत होती है तो इसके लिए हम लोग एंटासिड का प्रयोग करते हैं जो मूलतः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ चुका है कि क्षारीय जब भस्म पर क्रिया करते हैं, क्षारीय जब अम्ल पर क्रिया करते हैं तो वो उसे लवण बनाता है, मतलब अम्ल को उदासीन करके लवण बनाता है। तो जिस वजह से हमारे पेट की जलन या जो गैस की जो भी दर्द है वो खत्म हो जाती है। तो जब भी सामान्य से अधिक अम्लता बढ़ जाती है या गैस की शिकायत होती है तो हम लोग एंटासिड का उपयोग करते हैं जो मूलतः क्षारीय होते हैं। तो जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो यही सब चीजें जो है किसी दवाई में मिलाया जाता है, जो हम लोग जैसे डाइजीन वगैरह खाते हैं तो वो सब यही क्षारीय, मतलब एंटासिड, यही सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो उसमें मिलाया जाता है, जिस वजह से जो है हमारे पेट या गैस जो भी शिकायत होती है हमारे पेट में वो सभी शिकायत खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट दूसरे, पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। तो दंत क्षय, तो मुंह में दांतों का इनेमेल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो अगर हम अपने दांतों की ओर आते हैं तो सबसे ऊपरी परत जो है हमारे दांतों का, सबसे ऊपरी जो सफेद दिखता है उसी को इनेमेल कहते हैं। और वो इनेमेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। किंतु मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, जिसके कारण दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे मुंह में पीएच का मान हमेशा 5.5 या थोड़ा ऊपर रहता है। अगर 5.5 से कम होता है तो अम्ल की मात्रा हमारे मुंह में बढ़ने लगती है। तो उस अम्ल की मात्रा बढ़ने से दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो दांतों का क्षय कैसे शुरू होता है? तो वो अम्ल जो है वो इनेमेल कैल्शियम फॉस्फेट पर क्रिया करने लगता है, तो जिस वजह से इसका क्षय होना शुरू हो जाता है। तो अब इस क्षय को कैसे रोकते हैं? तो इसके लिए क्षारीय टूथपेस्ट या दंत मंजन या नीम का दातून का उपयोग कर दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो अगर दंत क्षय हो रहा है तो इसके लिए हम लोग कोई क्षारीय टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं या दंत मंजन का प्रयोग करते हैं या नीम का दातून का भी प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपने दंत क्षय को रोक सकते हैं। अब तीसरा आता है, शारीरिक परिश्रम करने से थकान के समय शरीर में लैक्टिक अम्ल बनता है जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द और कराहपन ला देता है।
जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं तो हमारा शरीर थक जाता है, तो थकने की वजह से जो है हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। तो इसके बारे में आप लोग क्लास 10th के बायो में चैप्टर 2 श्वसन में आप लोग पढ़ेंगे, जो जैव प्रक्रम है पोषण श्वसन, उसमें आप लोग इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो जब शारीरिक परिश्रम होता है तो थकान के बाद शरीर में जो है लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल क्यों बनता है वो श्वसन के चैप्टर में आप आराम से पढ़ेंगे। तो लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से हमारे शरीर की मांसपेशियों में दर्द होता है या उसमें करापन आ जाता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं चौथे पीएच पर। अब आते हैं चौथे महत्व की ओर। तो जब अम्ल का प्रयोग से बर्तनों के धब्बों को दूर करना, मतलब जब बर्तन में कोई तरह का दाग धब्बा लग जाता है, जैसे कि कॉपर के बर्तन में कभी कभी कॉपर ऑक्साइड बन जाता है या पानी से अभिक्रिया करने के बाद, तो उसमें एक हरा कलर या का जम जाता है कुछ, तो जब उसमें अम्ल का प्रयोग करते हैं तो उससे जो है उस बर्तन का धब्बा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से दैनिक जीवन में अम्ल के प्रयोग से जो है बर्तनों के धब्बों को दूर किया जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी का पीएच। तो जब मिट्टी में पौधे उपजाए जाते हैं या कह सकते हैं जब उगते हैं तो मिट्टी में भी पीएच का मान जरूरी होता है। तो अगर मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहता है तो अधिकांश पौधों की जो वृद्धि होती है वो संतोषजनक होती है। लेकिन अगर मिट्टी में अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय हो जाने पर पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। तो अगर मिट्टी का पीएच का मान 7 से अधिक या 7 से कम, मतलब ज्यादा अम्लीय हो जाते हैं या ज्यादा क्षारीय हो जाते हैं, तो उस मिट्टी में पेड़ पौधों की वृद्धि बाधित हो जाती है। कह सकते हैं कि उसमें अच्छी तरह से फसल तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर मिट्टी का पीएच 7 के आसपास रहता है तो उसमें पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर मिट्टी का पीएच किसी तरह से अम्लीय हो जाए या कह सकते हैं कि अधिक क्षारीय हो जाए, तो कैसे उसे दूर किया जा सकता है। तो मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय होने पर उसमें कली चूना या भखरा चूना डाला जाता है। कली चूना जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और भखरा चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कली चूना डायरेक्ट डाल सकते हैं हम लोग, या भखरा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। तो इससे जो भी अम्लीय होते हैं, मिट्टी के जो अत्यधिक अम्लीय होते हैं, वो उसको अम्लीयता को खत्म कर देते हैं। अब नेक्स्ट, अगर अधिक क्षारीय हो जाती है तो मिट्टी के अधिक क्षारीय होने पर उसमें जिप्सम डाला जाता है। तो अगर मिट्टी की मात्रा, मतलब मिट्टी में अगर क्षारीय की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें जिप्सम डाला जाता है, जिससे उसकी क्षारीयता नष्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं छठा, अम्ल वर्षा। वर्षा के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि वर्षा जो है, वर्षा का पानी शुद्ध होता है। लेकिन अगर किसी तरह वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इससे पहले भी जानते हैं हम लोग कि जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। लेकिन अगर उसी वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं अम्ल वर्षा। यही पानी जब नदियों, झीलों या तालाबों के जल में प्रवाहित होता है तो उनका जल अम्लीय हो जाता है। और जब उनका जल अम्लीय हो जाता है तो जो जलीय जीव रहते हैं तो ऐसे जल में रहना कठिन हो जाता है। अब नेक्स्ट है 7, प्रकृति द्वारा उदासीनीकरण की व्यवस्था। नेटल और डॉग पौधे आसपास ही उगते हैं। नेटल के बारे में जैसे स्थानीय भाषा में उर्कुशी भी कहते हैं। तो जब भी जहाँ उर्कुशी होगा वहां पे डॉग पौधे भी जो है उगते हैं। तो जब भी नेटल पौधे के पत्तों में डसने वाले रोए होते हैं जिसके छू जाने से चमड़े में खुजली होने लगती है। उर्कुशी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जब उर्कुशी छू जाता है तो उसमें जो छोटा छोटा रोया होता है वो हमारे शरीर में चुभ जाता है। जब वो चुभता है तो हमारे शरीर के चमड़े में खुजली होना शुरू हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो यह खुजली रोए द्वारा मेथनोइक अम्ल के स्राव से होती है। तो उस रोए से मेथोनिक अम्ल निकलता है जिस वजह से शरीर के चमड़े में यह खुजली उत्पन्न होती है। अब इस खुजली को मिटाने के लिए भी दवा है, तो वो कौन है? डॉग पौधे। तो जब डॉग पौधों के पत्तों को खुजली वाले स्थान पर रगड़ते हैं तो खुजली दूर हो जाती है। तो इस तरह से प्रकृति में भी उदासीनीकरण की व्यवस्था कर दी गई है। तो इस तरह से आज का टॉपिक हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व खत्म होता है। इसके आगे के वीडियो में हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे, लवण के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सामान्य लवणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।